इसलिए हरा भरा है, मंच नहीं है, संवाद का एक केंद्र है जहां इस देश में एक नारे लगते हैं अगड़े और पिछड़े की, बात होती है ऊंच और नीच की, बात होती है छुआ और छूत की। वहां पर एक ऐसा मंच सजा हुआ है जहां ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक साथ बैठ करके संवाद कर रहे हैं। इसी मध्य में हमारे बड़े ही आत्मीय आते हैं बोलने के लिए, माई का ही है ठटरी के बली, हमें क्या खड़ा करना पड़ता। हम भूखे प्यासे मन रहे होते हैं, 3 घंटा यही लगा मुंह सर चल। हमारे बड़े ही आत्मीय, आप लोगों ने खूब उनके भजन सुने होंगे, सेठों का सेठ खाटू श्याम जी वाले हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस तरफ। और इस कार्यक्रम की इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए गुरु प्रसाद जी, महंत गुरु प्रसाद जी, आचार्य रोहित रिछाड़िया जी, उनकी पूरी टीम और उनका पूरा तरीका इस तरफ मंचासी। दूसरी तरफ वह परिवार विराजमान है, बागेश्वर धाम का कह दें, सनातन धाम, सनातन का कह दें, हमारे तो अपने परिवार के लोग बैठे हैं जिनको सुनकर के हमको भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। वो वैदिक उदाहरण, शास्त्रोक्त पद्धति से उदाहरण, वेदोक्त मंत्रों से उदाहरण, वो वैदेश्यमयी वाणी, वो गीता के श्लोक, उपनिषदों के श्लोक, वेदों के श्लोक जब बहते हैं, बहन काजल हिंदुस्तानी, मीनाक्षी बहन, गौतम खट्टर या आज उपाध्याय जी को हमने पहली बार सुना, बहन को तो सुना, ऐसा सुना नहीं था गुजरात की कथा में, केवल राम राम भरी थे। तो आप लोगों को जब सुना तब ऐसे लग रहा था जैसे कोई झरना चल रहा हो और ये धारा के साथ चल रहा है। तब हम बैठे बैठे और तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर इतना समझ पा रहे थे कि ये जो झरना चल रहा है, ये झरना सनातन का झर रहा है और हिंदुत्व की बूंदें छिटक रही हैं और उसकी ओस इन हिंदुओं पर पड़ रही है और इनके अंदर का खून उबाल मार रहा है और लगता है कि इनकी वाणी से अब माताएं सिंघनी बनेगी और भारत का बच्चा शेर बन करके, रणचंडी बन करके, भैरव बन करके इस देश में सनातन का, हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। ऐसी वाणी के वैदस्यपूर्ण शब्दों के जादूगर। और अच्छा हाँ, अद्भुत बात ये है कि हमारे जैसे लामा झामा कपड़ों में भारी चंदन बंधा, छोटी मोटी माला वाला है तो ठीक है। हाँ ऐसे तो हाँ लगता है कि हाँ कोई साधु आए तो निश्चित है श्लोक बोलेगा, यदा यदा हि धर्मस्य बोलेगा या श्लोक बोलेगा, गीता का बोलेगा, कभी रामायण का बोलेगा या कभी ध्येयम सदा परिमग्नभीष्टदोहम बोलेगा। लेकिन ऐसे लोग तो दिखने में बड़े अच्छे, सीधे साधे, सिंपल सिकी, पढ़े लिखे। अच्छा अंग्रेजी में हमने कई प्रवचन सुने, हिंदी में बहुत प्रवचन सुने, संस्कृत में तो सुना ही रहे, उर्दू में अल्लाह चल रहा था। एक नया प्रयोग देखिए। अच्छा जो गौतम जी बोल रहे थे वो गजब बात बोल रहे थे, क्योंकि हमने भी सुनी तो है, माइक लगे हैं तो मना तो खाना ना कर नहीं सकता था। वो सुबह 5 बजे चालू तो हो जाती। हम एक जगह फंस गए थे बगल ही में, हमारे चेला ने कथा कराई, उनको मकान उसी के बगल में, समझ जाओ के बगल में हम फंस गए। और सुबह 5 बजे अच्छा तब नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये बागेश्वर धाम आए, गौतम जी, गौतम खट्टर अद्भुत है। तो अच्छा इनमें तीनों चीजें, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी बोल देते। और भोजन की थाली में भोजन हो, सब्जी हो, रोटी हो, अचार हो, पापड़ हो, चटनी का जरा चस्का हो, तो भोजन इतना प्यारा लगता है। हमारे जैसे भूखे आदमी जनवर के हम तो रोटी के सपने में हमने। अच्छा कभी भी मंच पे मोबाइल नहीं लाते हैं, हमारे आते ही नहीं है, थोड़ा टाइम ही नहीं रहता। आज हम पहली बार अपने चेलों से मोबाइल मंगाया कि घड़ी का टाइम देखना हो तो दूसरों से कौन पूछे, मत मोबाइल। हमने मोबाइल डाल दिया था कि कितने लगे, तो चेला ने अपने रख दिया, हम देख बार बार देखते रहे कितने लगेगा कितने लगेगा, अब कब खाने को मिलेगा। अच्छा भूखे वाले आदमी को तो रोटी भी मीठी लगती है, पर क्या अद्भुत वैदेश्य पूर्वक, क्या अद्भुत। अब हम इन सब ने बोल दिया है, हम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन तब तक मोबाइल जो है उसमें एक नई चीज मिली, वो हम सुनाना चाहें। सुनाना क्या चाहेगा?
एक हमारे किसी चेले ने लिखा, अरे भूल गया, बुढ़ापे का शरीर है 96 के ऊपर। हाँ, किसी ने पूछा, किसी ने प्रश्न किया, उसी ने उत्तर लिखा, हमने तो नहीं लिखा। ये पक्का है, हमारा उत्तर मत मानना तो तुम हमारे नाम से कोच ठोक दो। किसी ने कहा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहां जाता है? तो किसी ने उत्तर लिखा, बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा कि आने वाली नई पीढ़ी ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान तो बात अच्छी लगी तो हमने कहा ये पता नहीं क्यों है, कोई एक लॉयर का वो एक वकील है कि उन्होंने ही हमको भेजा है, उनसे उनकी ही पत्नी ने ये पूछा तो तुम्हारा बाबा आजकल रोज उठता है, पैदल जाता है, कहाँ जाता है? लॉयर तो लॉयर होते हैं, अब आपको हमने देख ही लिया करीब से। तो उसने अपनी पत्नी को ही उत्तर लिखा और उन्होंने हमको भेजा, क्योंकि दोनों डिवोटी, दोनों मानते, बहुत अद्भुत है, अच्छे। हाँ, तो क्या बता रहे थे? आज अद्भुत हुआ, दिन भर की थकान मिट गई इन सबको सुन करके। कल सुबह 7 बजे फिर चलना है, यहीं से चलना है। कल की जो यात्रा है वो 17 किलोमीटर की ही है, परसों की 15 किलोमीटर की है। इसके बाद हम सब मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पर मंजिल 9 दिन की मिली है, भारत को और हिंदुओं को अभी मंजिल नहीं मिली। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब 100 करोड़ हिंदू देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनकर के सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहां फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब गीता और रामायण की बातें हर वर्ग का, हर व्यक्ति राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब तिलक के ऊपर लांछन ना लगे और संतों को पाखंडी ना कहा जाए, गुरुकुलम की ओर लौट करके फिर से देखा जाए, मंदिरों को फिर से सजाया जाए और वही पुरानी जगह रामायण को गाया जाए और लोगों को सुनाया जाए। और हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब नारी को भोग्या नहीं पूज्या माना जाए। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे, तभी हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। लेकिन हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब यहाँ ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो। मंदिरों में ये तो लिखा जाता कि जूते चप्पल उतार कर बाहर अंदर आएगी, कभी ये लिखा जाए कि जात पात छोड़ करके अंदर आएगी। कभी ये लिखा जाए कि तुम छोटे नहीं हो। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हमारे बुंदेलखंड में शादियां होती हैं। हम जहाँ बुंदेलखंड, ये पूरा 17 जिलों का बुंदेलखंड क्षेत्र है, दलितों की बेटियों के जब विवाह होते, इस देश में दलित कोई है नहीं, पर सरकार और अपनी रोटी सेकने वाले लोगों ने दलित बना दिए हैं। तो न्यूज वाली हेडलाइंस लिखते हैं कि दलित की शादी में दूल्हे को घोड़े से उतारा, तो मुमकिन हो जाता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि गांव का कोई अंगड़ा, सवर्ण का अंगड़ा हिंदू, जागा हुआ हिंदू आए और दलित की बेटी का विवाह हो, उसको घोड़े पर बैठा के कहे कि तू शान से निकल, बारात को देखते हैं कौन तुझे रोकता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब न जात हो, न पात हो, ऊंच हो न नीच हो, छुआ हो न छूत हो, लोगों में दीनहीनों में सबरी नजर आवे और प्रबुद्ध लोगों में राम नजर आवे। तब हमें लगता है इस देश में हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। तो अभी तो संकल्प प्रारंभ है, आरंभ ये प्रचंड है, अभी तो रण बाकी है।
डमरुआ महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि एक यात्रा यहाँ भी आनी चाहिए। हम चाहे बुंदेलखंड खंड भर में ही क्यों, हम तो बांग्लादेश जाने को भी तैयार। अब जा नहीं सकते इतना हम जानते हैं, अभी तो नहीं जा सकते हैं, अभी तो पहले भारत में ही कर लें कुछ। भारत के कोने कोने के जितने पिछड़े पिछड़े जगह हैं, प्रदेश हैं, बिहार के लोग भी बहुत आए हुए हैं, वहां भी जाएंगे। झारखंड में भी बहुत है, वहां भी जाएंगे। जहां जहां रह गया है वहां वहां जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस देश से एक लाइन हट जाए, आपके मन मस्तिष्क से, नेताओं के दिमाग से हटे ना हटे, क्योंकि हम राजनीति के आदमी नहीं। हमारे तुम्हारे दिमाग से लाइन हट जाए, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हम सब राम के हैं, राम हम सब के हैं। 9 दिन का विराम तो 2 दिन बाद हो जाएगा, जिंदगी का विराम भी एक दिन हो जाएगा। पर हमारे संत तुलसीदास भगवान कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चले तू हंसे जग रोए। हमारे जीवन में तो यही है। पहले आप राष्ट्र का चिंतन करोगे, और इसलिए यहाँ से जो महापुरुषों की आज्ञा हो हम सबको शिरोमान्य करना है, और मंत्र मान करके शिरोमान्य करना है। और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ बाबा जी के जो कार्य है वो स्वयं सिद्ध कार्य है, और जो स्वयं सिद्ध कार्य होते हैं ना, कोई ना करे तो भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को इसमें सहभागी बनना चाहिए। इतना कहते हुए उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय संत। इसी क्रम में बारिश और बालाजी के अनेक पुष्प विराजमान हैं। हमारे पूज्य हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी कह रहे थे कि अनेक हिंदू शेर यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं में से अब हम उपाध्याय जी से कहेंगे कि वह अपनी कविता से हम सबको आनंदित करें। बोले बागेश्वर महाराज की, बोले श्यावर रामचंद्र की, भारत माता की, वंदे धर्म की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गाय को रोटी खिलाना गुरुदेव धर्म की जय है, और गौ तस्कर को जेल में डाल देना अधर्म का नाश है। आप धर्म की जय करिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधर्म का नाश करूंगा, यही मेरी ड्यूटी है। अब तक सनातन धर्म के लिए 200 से ज्यादा PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर चुका हूं। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, मठ मंदिर मुक्त हो, ऐसे ऐसे अनेक विषय हैं। मेरा मानना है धर्म की जय करना जितना आवश्यक है, अधर्म का नाश करना उतना ही आवश्यक है। घर वापसी कराना धर्म की जय है, और धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर NSA लगाना, UAPA लगाना, वेजिंग वॉर लगाना, देशद्रोह लगाना, गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी नागरिकता खत्म करके हमेशा के लिए जेल में डाल देना, यह अधर्म का नाश है। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, दोनों बराबर चलने चाहिए। गुरुदेव आप धर्म की जय कर रहे हैं, मैं इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। लेकिन जिस स्पीड से, जिस स्केल से, जिस स्किल के साथ आप धर्म की जय कर रहे हैं, इसी स्केल से, इसी स्पीड से और इसी स्किल के साथ अधर्म का नाश हो, उसके लिए मैं कानून बदलवाने के लिए दिन रात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ हूं। यही मेरा काम है। दुर्योधन का ननिहाल गुरुदेव गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, अब वो अफगानिस्तान हो चुका है। न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। हम वहां घटे
हम वहां कटे और वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हम वहां घटे, और जब घटे तो कटे, और इतना कटे वो पाकिस्तान बन गया।